नमस्कार दोस्तों। 30 दिन में इंग्लिश सीखने का ये 5वां दिन है और इस क्लास में हम आपको आई का सभी उच्चारण नियम और वर्ड्स को पढ़ना लिखना और बोलना सिखाएंगे। तो आज के इस क्लास को आप लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आई का जितने भी कंफ्यूजन वाले उच्चारण वर्ड्स हैं उन सभी को आज हम लोग क्लियर सीखने वाले हैं। तो आइए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि देसी भाषा में अंग्रेजी पढ़ना लिखना हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल देसी भाषा में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आई का ई उच्चारण नियम। तो यहाँ पे देखिए आई बराबर ई उच्चारण नियम। तो आई का ई उच्चारण कब होगा, आई का ई उच्चारण कब होगा। तो ये रूल्स चलेगा CVC, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में यदि वोवेल आई रहता है या आएगा तो इस आई का क्या उच्चारण होगा, ई उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इनसे बनने वाले वर्ड्स में देखिए सभी में क्या है, आई है बीच में, और इसके अगल बगल आगे पीछे क्या है कि कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, पीवी कॉन्सोनेंट। तो क्या है, ये रूल चल रहा है CVC, यानी कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। दो कॉन्सोनेंट के बीच में वोवेल है तो आई का ई उच्चारण यहाँ पे होगा। जैसे SIT क्या पढ़ेंगे, इसको सीट पढ़ेंगे, BIT बीट, FIT फिट, HIT हिट, PIN पिन, WIN तो क्या पढ़ेंगे, इसको विन पढ़ेंगे, विन। MILK क्या पढ़ेंगे, इसको मिल्क, मिल्क पढ़ेंगे, मिल्क मत पढ़िएगा, क्या होगा, मिल्क। जैसे यहां पे देखिए मिल्क, FISH फिश। तो यहां पे मिल्क मतलब क्या होता है, दूध, FISH फिश मतलब मछली होता है, HILL क्या पढ़ेंगे, इसको हिल पढ़ेंगे, हिल मतलब पहाड़ी होता है, पहाड़ होता है। RING रिंग, रिंग मतलब क्या होता है, अंगूठी। KING क्या पढ़ेंगे, इसको किंग पढ़ेंगे, किंग मतलब राजा। PINK पिंक, पिंक, पिंक का मतलब क्या होता है, गुलाबी होता है। चलिए यहाँ पे देखिए TIP क्या पढ़ेंगे, इसको टिप पढ़ेंगे। SIX क्या पढ़ेंगे, इसको सिक्स पढ़ेंगे। PICK क्या पढ़ेंगे, इसको पिक पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी किसी भी वर्ड में अगर सी और के एक साथ रहता है तो इसका उच्चारण जो है ना क होता है। क्या होता है, सी और के एक साथ कहीं पे भी रहेगा तो उसका क उच्चारण होता है एक साथ। जैसे यहाँ पे देखिए पिक, TICK क्या पढ़ेंगे, इसको टिक पढ़ेंगे, टिक। GIFT गिफ्ट, CLIP स्लिप क्या पढ़ेंगे, इसको क्लिप पढ़ेंगे, सॉरी क्लिप पढ़ेंगे, CLIP क्लिप, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप आई का ई उच्चारण वाले वर्ड्स को पढ़िएगा जिसमें केवल वोवेल आई रहेगा, ठीक है ना, और आई के आगे पीछे यानी वोवेल रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा। CVC रूल्स पे ये काम करेगा, ठीक है। चलिए तो यहां तक क्लियर हो चुका है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं कि अगला रूल्स क्या है, आई का आई उच्चारण नियम, यानी आई का अब आई उच्चारण कब होगा। तो देखिए यहां पे तो ये रूल से ये देखिए यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं इन सभी वर्ड्स के अंत में ई है। तो हम लोग ई के उच्चारण नियम क्लास में हम लोग सीखे थे स्पेशल रूल में, मैजिक ई का मैजिक रूल में, जहाँ पे ई साइलेंट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ई लास्ट में है ना वोवेल, हम लोग ये रूल सीखे थे कि ई से पहले अगर कोई वोवेल आई आएगा और इसके पहले यहाँ पे बीच में कॉन्सोनेंट रहेगा, ठीक है ना, तब इसके बाद आई रहता है तो इस ई का कोई उच्चारण नहीं होगा और इस आई का क्या उच्चारण होगा, आई उच्चारण होता है। ये ई का मैजिक रूल में है जिसमें ई क्या होता है, साइलेंट रहता है, लास्ट वाला ई साइलेंट रहेगा और इससे पहले एक कॉन्सोनेंट रहेगा या दो कॉन्सोनेंट भी रह सकता है, और उससे पहले यानी ई लास्ट में वोवेल ई रहेगा और इससे पहले वाला जो वोवेल आता है अगर वो आई रहता है तो आई का आई उच्चारण होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ICE, देखिए लास्ट यहाँ पे लास्ट में ई है और इससे पहले वाला वोवेल आई है और इसमें और कोई दूसरा वोवेल नहीं है, तो क्या होगा, इस आई का उच्चारण क्या होगा, आई होगा। तो क्या पढ़ेंगे, इसको आइस पढ़ेंगे, ICE आइस।
BIKE, क्या पढ़ेंगे इसको? बाइक पढ़ेंगे इसको, बीके या आई से मत पढ़िएगा, ठीक है ना। KITE, क्या पढ़ेंगे? काइट। SMILE, स्माइल, क्या पढ़ेंगे? स्माइल पढ़ेंगे। WHITE, व्हाइट, क्या पढ़ेंगे इसको? व्हाइट पढ़ेंगे, व्हाइट, व्हाइट। SHINE, क्या पढ़ेंगे इसको? शाइन पढ़ेंगे, शाइन। TIME, टाइम। FINE, फाइन। LINE, लाइन। DRIVE, ड्राइव। NICE, नाइस। LIKE, नाइक। FIVE, फाइव। SIZE, साइज। DIME, डाइम। तो इस तरह से जो है आप इसको उच्चारण करके पढ़िएगा। यदि लास्ट में आई रहता है और आई से पहले अगर वोवेल लास्ट में ई रहता है और इससे पहले वाला वोवेल आई रहता है तो इस आई का आई उच्चारण होगा, ई का उच्चारण नहीं होगा। इसमें कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसका आई और भी उच्चारण जिसमें ई नहीं रहता है लास्ट में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? तो देखिए यहाँ पे FIND, इसको आप फिंड पढ़ रहे होंगे ना, फिंड। इस तरह से आप इस तरह से पढ़ रहे होंगे, फिंड, जो कि ये पूरा गलत है। इसका सही उच्चारण देखिए यहाँ पे क्या होता है? फाइंड होता है। क्या? इसका सही उच्चारण होता है फाइंड। सही उच्चारण क्या होता है? फाइंड। इसको भी आप किंड पढ़ रहे होंगे, किंड, तो क्या होगा? ये गलत है। इसका सही उच्चारण देखिए यहाँ पे क्या होता है? काइंड होगा। क्या होगा? काइंड होगा। तो यहाँ पे भी एक रूल्स हम लोग को मिला है कि आई के बाद अगर एनडी रहता है, लास्ट में आई के जस्ट बाद एनडी रहता है तो इस आई का भी क्या उच्चारण होता है? आई उच्चारण होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे फाइंड, काइंड, ठीक है, ये रहा, ठीक है ना। तो अब यहां तक तो आपका कंप्लीट हो चुका है कि आई का आई उच्चारण कब होगा और वर्ड्स में लिखा रहेगा तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग रूल्स देखेंगे। यहां पे देखेंगे आई का, यहां पे आई का और उच्चारण नियम, और मतलब अ उच्चारण नियम। आई का अ उच्चारण नियम, आई का अ उच्चारण नियम। तो इसका एक सिंपल सा रूल्स है कि जब किसी वर्ड में आई रहेगा और आई के जस्ट बाद अगर आर रहता है तो उस आई का आप और उच्चारण कीजिएगा, यानी आई का अ उच्चारण होगा। क्या रहेगा? आई के बाद अगर आर रहता है तो इस आई का क्या उच्चारण होगा? अ उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए BIRD, तो यहाँ पे बी के आई के बाद आर है ना, तो क्या होगा? इसको आप पढ़ते होंगे बीड, 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 गलती होगा। ये सही उच्चारण होगा बर्ड। यानी आई का यहाँ पे क्या उच्चारण हो रहा है? यहाँ पे अ उच्चारण हो रहा है। देखिए BIRD, बर्ड। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए GIRL, देखिए आई के बाद आर है ना, तो इस आई का अ उच्चारण होगा। सभी में देखिए जितने भी वर्ड्स यहाँ पे हैं सब आई के बाद आर हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गर्ल पढ़ेंगे, इसको गिरल मत पढ़िएगा या गिरल मत पढ़िएगा। कितना लोग गिरल या गर्ल, गिरल पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? इसको गर्ल पढ़ेंगे, गर्ल। FIRST, फर्स्ट, फर्स्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको फर्स्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट। THIRD, थर्ड। क्या पढ़ेंगे? थर्ड पढ़ेंगे। TH से थ होता है ना, IRD, थर्ड। क्या होगा? थर्ड। DIRTY, डर्टी। क्या पढ़ेंगे? इसको डर्टी पढ़ेंगे। यहाँ पे बिंदी नहीं रहेगा, डर्टी पढ़ेंगे, DIRTY, डर्टी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। चलिए यहाँ पे देखिए SHIRT, क्या पढ़ेंगे? शर्ट, शर्ट मतलब कमीज जो हम लोग पहनते हैं, शर्ट, ठीक है। SIR, क्या पढ़ेंगे? इसको सर पढ़ेंगे, इसको सिर मत पढ़िएगा, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे? सर। THIRTY, 30, क्या पढ़ेंगे? इसको 30 पढ़ेंगे, 30। THIRCLE, सर्कल पढ़ेंगे, सर्कल। देखिए यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे भी देखिए लास्ट में ई है तो ई का यहाँ पे साइलेंट है, ई यहाँ पे ई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आई के बाद आर है तो यहाँ पे अ उच्चारण होगा। यहाँ पे आप आई उच्चारण मत कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अ उच्चारण, क्योंकि ये रूल्स है कि आई के बाद यहाँ पे आर है
तो ये अ उच्चारण होगा। सर्कल क्या पढ़ेंगे? सर्कल मतलब घेरा होता है, ठीक है। BIRTHDAY, इसको क्या पढ़ेंगे? बर्थडे, जैसे मनाते हैं ना बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ठीक है ना। तो हैप्पी बर्थडे, देखिए यहाँ पे जैसे बर्थडे लिखा है, यहाँ पे दो वर्ड्स है। यहाँ पे एक तो है BIRTH बर्थ, उसके बाद है डे। तो आप इतने बड़े वर्ड्स देख रहे हैं तो बड़ा लग रहा है, इसको तोड़कर आप पढ़ सकते हैं। जैसे BIRTH बर्थ और DAY, देखिए यहाँ पे लास्ट में AY है, तो ए का उच्चारण यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। एक का ए उच्चारण होगा, AY का, तो डे, बर्थडे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? बर्थडे। चलिए यहाँ पे देखिए FIRM, क्या पढ़ेंगे इसको? फर्म पढ़ेंगे, फर्म। CONFIRM का क्या पढ़ेंगे इसको? कन्फर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कन्फर्म पढ़ेंगे। STIR, स्टर पढ़ेंगे, स्टर, स्टीर मत पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे इसको? स्टर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई के बाद आर है। SKIRT, क्या पढ़ेंगे इसको? स्कर्ट पढ़ेंगे, स्कर्ट। क्या पढ़ेंगे इसको? स्कर्ट पढ़ेंगे, स्कर्ट। FLIRT, फ्लर्ट, क्या पढ़ेंगे इसको? फ्लर्ट, इसको फ्लिर्ट मत पढ़िए, क्या पढ़ेंगे इसको? फ्लर्ट पढ़ेंगे। तो यहां पे आप देख लिए कि आई के बाद अगर आर रहता है तो आई का क्या उच्चारण हो रहा है? यहाँ पे अ उच्चारण हो रहा है, और आप भी उच्चारण कीजिएगा। ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सभी को आप अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लिख करके या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ले करके इसको कॉपी में लिख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए, ये थोड़ा वर्ड्स थोड़ा कठिन लग रहा है, इसको हम एक बार और रिपीट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आई के बाद अगर आर रहता है किसी भी वर्ड्स में तो आई का क्या उच्चारण होगा? हाँ, सही बोला आपने, आई का अ उच्चारण होगा। क्या पढ़ेंगे इसको? बर्ड। इसको क्या पढ़ेंगे? गर्ल। इसको क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट। इसको क्या पढ़ेंगे? थर्ड। इसको क्या पढ़ेंगे? डर्टी। डर्टी पढ़ेंगे, द, यहाँ पे द होगा, डर्टी, ठीक है ना, डर्टी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, शर्ट, सर, 30, सर्कल, बर्थडे। चलिए यहां पे देखिए, फर्म, कन्फर्म, स्टर, स्कर्ट, फ्लर्ट। तो इस प्रकार से आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं अगला रूल्स। यहां पे हम लोग देखेंगे आई का आई उच्चारण, आई का आई उच्चारण। अब यहां पे देखेंगे कि इससे पहले हम लोग पढ़े कि आई का आई उच्चारण तब होता है जब आई क्या होता है कि वर्ड्स रहता है तो लास्ट में ई रहता है, और इससे पहले वोवेल जो आई आता है तो इस आई का आई उच्चारण होता है। एक रूल्स यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए, लेकिन फिर यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, आई का फिर यहाँ पे आई उच्चारण होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? आई प्लस GH रूल, यानी आई के बाद क्या है कि आई के बाद अगर GH लगा रहता है तो इस आई का आई उच्चारण होगा और इस GH का कोई उच्चारण नहीं होगा, यानी GH जो है ना साइलेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे आप वर्ड्स में देख रहे हैं सभी आई के बाद यहाँ पे क्या है कि GH लगा है, GH, तो क्या होगा कि इस आई का आई उच्चारण होगा और GH का क्या होगा? साइलेंट रहेगा, उसका कोई उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि LIGHT, देखिए यहाँ पे आई है ना, आई, और आई के जस्ट बाद क्या है? GH यहाँ पे है, तो यही रूल है ना कि आई प्लस GH रूल, यानी आई का आई उच्चारण होगा, ठीक है। एक तो हम लोग पढ़े हैं कि लास्ट में ई रहेगा और इससे पहले अगर आई आता है तो इस आई का आई उच्चारण होगा। दूसरा रूल हम लोग ये पढ़े आई का आई कि आई के बाद अगर GH रहता है तो तब भी क्या होगा? आई का आई उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे लाइट, LIGHT, इसको लिग्ट या लाइग्ट मत पढ़िएगा, आप ऐसे ही पढ़ रहे होंगे लाइग्ट इस क्लास को देखने से पहले। अब आप सही उच्चारण करेंगे, इसका लाइट होगा, लिग्ट या लिघट मत पढ़िएगा, ठीक ना, लिग्ट या लिघट मत पढ़िएगा, ठीक है। क्या होगा? लाइट, NIGHT, क्या पढ़ेंगे इसको? नाइट पढ़ेंगे। लिखते समय भी आपको ध्यान रखना है, अगर कोई बोलता है लाइट लिखिए तो LIGHT लाइट आप इस तरह से लिखिएगा। LITE लाइट ये भी लिखा जाता है, लेकिन इसका अर्थ कुछ और होता है। लाइट मतलब बिजली और इसका मतलब कुछ और होता है। लाइट, इस लाइट का मतलब होता है हल्का, ठीक है ना, ठीक है। NIGHT नाइट, RIGHT राइट पढ़ेंगे, FIGHT क्या पढ़ेंगे इसको? फाइट,
BRIGHT ब्राइट, SIGHT साइट, HIGH हाई, MIGHT क्या पढ़ेंगे इसको, माइट पढ़ेंगे, TIGHT क्या पढ़ेंगे इसको, टाइट पढ़ेंगे, LIGHTEN क्या पढ़ेंगे इसको, लाइटेन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लाइटेन। देखिए लाइट और लास्ट में EN लगा है तो क्या पढ़ेंगे इसको, लाइटेन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए LIGHTNING क्या पढ़ेंगे इसको, लाइटनिंग। देखिए लाइट है यहाँ पे LIGHT प्लस ING है, लाइटनिंग NING है, ठीक है ना, NING। तो क्या पढ़ेंगे, निंग यहां से होगा, लाइटनिंग, लाइटनिंग एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए HIGHLIGHT। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स है, यहाँ पे देखिए HIGHE, ठीक है ना, LIGHT। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए हैं LIGHT, इसको क्या होगा, लाइट होगा। और यहाँ पे देखिए HIGH, इसको क्या पढ़ेंगे, हाई पढ़ेंगे। और लास्ट वाला GH क्या होगा, साइलेंट रहेगा, तो क्या पढ़ेंगे इसको, हाईलाइट। क्या पढ़ेंगे इसको, हाईलाइट पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे, ठीक है, DELIGHT डिलाइट, क्या पढ़ेंगे इसको, डिलाइट पढ़ेंगे। RIGHT FUL राइटफुल, क्या पढ़ेंगे, राइटफुल पढ़ेंगे। UPRIGHT, देखिए यूपी से अप होगा और राइट यहाँ पे क्या होगा, अप राइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, आप इस तरह से आई के बाद यदि GH रहता है तो आई का आई उच्चारण कीजिएगा और GH का कोई उच्चारण नहीं होगा, यानी वो साइलेंट रहेगा। ठीक है ना, तो आइए इसको एक बार और हम रिपीट कर देते हैं क्योंकि ये भारी वर्ड्स है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या होगा, LIGHT, आई के बाद GH रहेगा तो क्या होगा, आई का आई उच्चारण करिएगा, लाइट, और इस GH का उच्चारण नहीं होगा, लाइट। क्या लिखा है बोलिए, नाइट, राइट, फाइट, ब्राइट। चलिए यहाँ पे देखिए, साइट, हाई, माइट, टाइट, लाइटेन, लाइटनिंग, हाईलाइट। इसमें दो वर्ड्स है, एक तो यहाँ पे देख रहे हैं आप हाई और एक यहाँ पे है लाइट, दोनों को एक साथ लिख दिया गया है। देखिए दोनों में GH है तो हाईलाइट। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह पे आई का आई उच्चारण हो रहा है। ठीक है, डिलाइट, राइटफुल, अपराइट। तो ये रहा आई का आई उच्चारण वाले वर्ड्स। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ करके इन सभी को रूल्स को याद करना। देखिए रटना नहीं है, समझ करके पढ़ना है। जब तक आप समझ कर नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आपको नहीं आएगा, क्योंकि यही वर्ड्स नहीं है, आपको पढ़ते समय और भी बहुत सारे वर्ड्स इस प्रकार का मिल सकता है। जब आपको रूल्स याद रहेगा तो कोई भी दुनिया का कोई भी वर्ड्स आएगा, अगर उसमें आई रहता है, आई के बाद GH रहता है, तो आप आसानी से उसको सही उच्चारण करके आप पढ़ देंगे या बोल देंगे। ठीक है, चलिए अगला रूल्स हम लोग देख रहे हैं। अगला रूल्स क्या है हम लोग का, ठीक है, अब देखिए EI या IE का ई उच्चारण नियम। यहां पे देखिए क्या है कि EI है या IE, तो इसका क्या उच्चारण होगा, ई होगा, बड़ी ई, इसका लंबा उच्चारण होगा। रूल से क्या है कि अगर वर्ड्स में EI या IE एक साथ रहता है, दोनों में से अगर EI रहता है या IE लिखा रहता है, तो अगर EI है, अगर EI है तब भी इसका क्या उच्चारण होगा, ई उच्चारण होगा, या IE है तब भी इसका क्या उच्चारण होगा, ई उच्चारण होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए अब हम लोग यहाँ पे वर्ड्स में देखते हैं। ठीक है, चलिए BELIEVE। अब देखिए यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसको बिलीव पढ़ेंगे, बिलीव। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि आई और ई एक साथ लिखा गया है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक साथ है, तो इसका ई उच्चारण हो गया, क्या पढ़ेंगे, बिलीव। और यहाँ पे लास्ट में आई का कोई उच्चारण, सॉरी ई का कोई उच्चारण नहीं होगा, क्या पढ़ेंगे इसको, बिलीव। क्या पढ़ेंगे, बिलीव, बेलीव मत पढ़िएगा, बेलिएव मत पढ़िएगा, बेलिएव। ठीक है ना, क्या सही उच्चारण होगा, बिलीव, बिलीव उच्चारण होगा। ठीक है, THIEF, देखिए इसमें भी IE है,
तो इसका ई उच्चारण होगा, क्या पढ़ेंगे इसको? थिफ पढ़ेंगे, थिफ, थिफ, ठीक है। चलिए FIELD क्या पढ़ेंगे इसको? फील्ड पढ़ेंगे, फील्ड। PIECE पीस, पीस क्या पढ़ेंगे इसको? पीस पढ़ेंगे। BRIEF क्या पढ़ेंगे इसको? ब्रीफ, क्या पढ़ेंगे इसको? ब्रीफ पढ़ेंगे। आप समझ रहे थे ना कि इस रूल्स को सीखने से पहले जब आप इंग्लिश सीख रहे थे तो वहां पे आपको कंफ्यूजन यही हो रहा था कि कहीं पे आई का कुछ और उच्चारण होता है, ई का कहीं कुछ और उच्चारण हो रहा है, ए का कहीं और कुछ उच्चारण हो रहा है। तो यही सारा कंफ्यूजन अब लगता है कि आपका 80 से लगभग 70 से 80% डाउट जो है ना अब क्लियर हो चुका है कि कौन सा वर्ड कब लिखा रहेगा, तो उसको क्या पढ़ा जाएगा, क्या उच्चारण किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे आज के इस क्लास पे फोकस करेंगे। हम लोग देखिए RACEIVE, देखिए अब यहाँ पे EI एक साथ में है तो इसका भी उच्चारण ई होगा ना। क्या पढ़ेंगे इसको? रिसीव, क्या पढ़ेंगे? रिसीव, DECEIVE, डिसीव, क्या पढ़ेंगे? डिसीव। CEILING क्या पढ़ेंगे इसको? सीलिंग, क्या पढ़ेंगे? सीलिंग पढ़ेंगे, सीलिंग। SCONCEIT क्या पढ़ेंगे? कंसीट, क्या पढ़ेंगे? कंसीट पढ़ेंगे, कंसीट मत पढ़िएगा। क्या पढ़ेंगे आप इसको? कंसीट पढ़ेंगे, ठीक है। CHIEF क्या पढ़ेंगे इसको? चीफ पढ़ेंगे, चीफ, क्या पढ़ेंगे? चीफ। अब देखिए यहाँ पे EIGHT, अब इसका क्या उच्चारण होगा? इट उच्चारण होगा आपके रूल्स के, ये मेरे रूल्स के अनुसार यही होगा ना, ई, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसा इंग्लिश लिखा रहता है वैसा कभी कभी रूल्स के विरुद्ध भी जाना पड़ता है। ये रूल्स के विरुद्ध में है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो यहाँ पे हम आपको दे दिए, ठीक है। इसको पढ़ेंगे 8, क्या पढ़ेंगे इसको? 8 पढ़ेंगे, 8, इसको इट मत पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए EI का यहाँ पे ए उच्चारण हो रहा है तो कहीं कहीं आपको EI का ए भी उच्चारण करना होगा, तो बस वर्ड्स को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो EIGHT 8 और GH देखिए यहाँ पे साइलेंट है ना, यहाँ पे आई के बाद GH है। देखिए यहाँ पे रूल्स देखिए, दो को रूल्स इसमें घुसा हुआ है। देखिए EI भी है और आई के बाद GH भी है, फिर भी इस आई का ए उच्चारण हो रहा है। बस इस मीनिंग को याद रखिएगा, ठीक है ना। EIGHT 8 पढ़ेंगे, ठीक है ना। WEIGHT इसको क्या पढ़ेंगे? वेट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वेट। यहां पे भी देखिए EI है और आई के बाद यहाँ पे देखिए GH भी है, तो GH तो ऐसे भी साइलेंट रहेगा, आई के बाद कहीं पे भी GH रहेगा तो वो साइलेंट ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आई का आई उच्चारण ना हो करके EI का ए उच्चारण हुआ है यहाँ पे, वेट। VEIN, वेन, वेन पढ़ेंगे, वेन। NEIGHBOR क्या पढ़ेंगे इसको? नेबर, क्या पढ़ेंगे इसको? नेबर, नेबर, ठीक है। नेबर मतलब क्या होता है? पड़ोसी। LIE इसको क्या पढ़ेंगे? लाई पढ़ेंगे, इसको ले मत पढ़िएगा, लाई, ठीक है। तो ये 4 वर्ड्स यहाँ पे है, तो इन चारों में EI का यानी EI का ए उच्चारण हो रहा है, ध्यान रखिएगा। 8, वेट, वेन, नेवर और ये लास्ट वाला लाई होगा, ठीक है ना। तो ये रहा EI और IE से बनने वाले वर्ड्स का उच्चारण, ठीक है। तो आइए इसको एक बार और हम लोग रिपीट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या पढ़ेंगे। अगर EI एक साथ रहेगा तो ई उच्चारण होगा, चाहे EI एक साथ रहे, IE रहे या EI रहे, दोनों का जगह पे जो उच्चारण आई का ई होगा, EI का दोनों का, ठीक है ना। तो क्या पढ़ेंगे इसको? बिलीव, इसको क्या पढ़ेंगे? थीफ, फील्ड, पीस, ब्रीफ, रिसीव, डिसीव, सीलिंग, कंसीट, चीफ। अब इसको देखिए क्या पढ़ेंगे, ये 8, वेट, वेन, नेवर, लाई। तो इस प्रकार से जो है आप दोस्त आई का सभी उच्चारण नियम वाले वर्ड्स को आप पढ़िएगा। हो सके तो आप इस क्लास को एक बार और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देख लीजिएगा। रटना नहीं है, समझना है, रटना नहीं है, समझना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस
आई से बने सभी उच्चारण नियम के क्लास में बस इतना ही। अब आपका हम यहाँ पे 5 वर्ड्स दे रहे हैं, इसको आप अंग्रेजी में लिख करके हिंदी में लिख करके बताइए कि इसका सही उच्चारण क्या होगा, ठीक है ना। ये अपने से इसका हिंदी लिखना है कि इसका सही उच्चारण क्या होगा, ठीक है। देखते हैं कि 5 में 5 किसका सही हो रहा है। जो सही लिख देगा तो समझिए कि उसको आज का क्लास समझ में आ चुका है, ठीक है ना। चलिए इसका इंग्लिश बताइए क्या होगा। चलिए अब इसका इंग्लिश लिखिए क्या होगा, हिंदी, सॉरी इसका हिंदी लिखना है। चलिए इसका इंग्लिश लिखिए, हिंदी सॉरी, इसका उच्चारण क्या होगा, सही उच्चारण क्या होगा, आप लिखिए, फटाफट लिखिए। इसका सही उच्चारण आप लिखिए। ये 5 वर्ड से देखते हैं कि 5 में 5 किसका किसका सही हो रहा है। देखिए आपके हर एक कमेंट का हम जवाब दे रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है। आप फटाफट लिखिएगा, तभी हमको भी पता चल सकेगा कि आपने 5 शब्द में कितना सही सही लिखा है। अगर आप ज्यादा गलती करेंगे तो इस क्लास को एक बार और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस 30 दिन में इंग्लिश सीखने के क्लास 5 में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट कर जरूर बताइएगा। और 5 का ये इसका हिंदी इसका सही उच्चारण आप लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी क्लास अपलोड करेंगे आप तक पहुंचता रहेगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास जो मेरा आएगा, नेक्स्ट क्लास अगला क्लास, इस आई से बनने वाले वर्ड्स यानी सेंटेंस को हम पढ़ना सिखाएंगे आपको। रीडिंग प्रैक्टिस वाला नेक्स्ट हमारा क्लास आएगा। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद फ्रेंड्स।